जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आज हम लोग बात करेंगे रामायण पर। रामायण में आपने देखा होगा कि सभी लोग दुखी रहते हैं। राम जी एक तरफ रोते हैं, सीता जी एक तरफ रोती हैं, रावण भी परेशान रहता है, दशरथ जी भी रोते हैं, माताएं भी रोती हैं, सभी परेशान रहते हैं। लेकिन उसमें एक व्यक्ति नहीं रोता है, हमेशा प्रसन्न मन रहता है। उसमें से हनुमान जी। अगर निरअहंकारिता सीखना है तो बस एक व्यक्ति से सीखिए, वो हनुमान जी। हनुमान जी, मतंग ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वो अपनी याददाश्त भूल जाए, और जब वो समुद्र समुद्र के किनारे खड़े रहते हैं तब वो उन्हें जामवन जी याद दिलाते हैं कि उनकी याद दिलाते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। अब सोचिए कि खुद ही ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी हैं और एक जामवन जी से पूछ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जामवन जी उन्हें याद दिला रहे हैं। तब हनुमान जी उनको याद आता है और तब हनुमान जी वहां से उठते हैं। तो सुरसा नाम अहिन का माता, सुरसा जो देवताओं की माँ, वो आती हैं उनका परीक्षा लेने के लिए। तास दून कपि रूप दिखावा। तब जैसे ही जैसे सुरसा बदन बढ़ाती हैं, अपना रूप बढ़ाती हैं, हनुमान जी एक ओजन 8 वो होता है, ये ओकेजन मतलब 8 मील होता है। आप ये सोच लीजिए, ने 64 योजन रूप बढ़ाया सुरसा ने। तो हनुमान जी छोटे हो जाते हैं और फिर उनके मुंह में आके फिर वापस आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जब उन्होंने जब ताकत की जरूरत थी तब उन्होंने ताकत दिखाई, और जब बुद्धि की जरूरत थी तब उन्होंने बुद्धि दिखाई। जब उनको ताकत दिखाने की जरूरत थी तब ताकत दिखाई, और जब बुद्धि दिखाने की बारी आई तो बुद्धि दिखाई हनुमान जी ने वहां पे। और फिर उसके आगे जाते हैं तो सिंघनी मिलती है जो परछाई पकड़ लेती है। उसने पकड़ा हनुमान जी को, उसको उसको भी मारा। फिर पहुंचते हैं हनुमान जी, लंका में पहुंचते हैं तो लंकनी मिलती है। और जैसे लंकनी को वरदान था, ब्रह्मा जी ने बताया था कि जब किसी कवि के मारने से तुमको रुधिर बहने लगे, खून बहने लगे, तो समझ लेना लंका का विनाश आ जाएगा। तो लंकनी जान जाती है। अब भगवान जैसे ही पहुंचते हैं, लंका में पहुंचते हैं, तो अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं, ऊपर रहते हैं। तब उस समय रावण वहां पर रहता है और कहते टाइम देता है, भगवान सीता माता को टाइम देता है कि 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, अगर ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया हम तुम्हें चंद्रहास से अपने। हनुमान जी देखते रहते हैं, ऊपर पेड़ पे छोटा रूप लघु रूप रखे रहते हैं और हनुमान जी देखते रहते हैं वहां से। और फिर उसके बाद जैसे ही रावण चला जाता है, हनुमान जी मुद्रिका गिरा देते हैं। हनुमान जी मुद्रिका गिरा देते हैं, सीता माता मुद्रिका लेती हैं। तो सीधे और फिर नीचे आ जाते हैं तो सीता माता पूछती हैं कौन हो। तब मात्र एक ही बात कहते हैं, रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करना निधान की। मैं राम प्रभु का बस दूत हूँ और कुछ नहीं हूँ, मेरी इतनी पहचान है। हनुमान जी बोलते हैं, मात्र इतना ही बोलते हैं, रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करना निधान की। मैं उन्हीं का दूत हूं, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं हूं। मैं उन्हीं का दूत हूं, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं हूं। तब सीता जी माता कहती हैं कि इतने दिन हो गए, भगवान ने मेरी सुध नहीं पाई। जयंत जयंत इंद्र का लड़का था, उसने माता के जंगल में पंचवटी में माता के चरणों में चोंच मारी थी। तब भगवान प्रभु ने सरकंडे का एक बाण छोड़ दिया था और जयंत तीनों लोग घुमा था, तो किसी ने शरण नहीं दी। फिर भगवान के शरण में आए। बोलते हैं कि जब उसने जयंत ने चोंच मारी तब भगवान ने उसको तक माफ नहीं किया, और रावण तो हमको हर लाया, भगवान ने कैसे माफ कर दिया? क्यों विलंब कर रहे हैं? जो रघुवीर होत सुत पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। इतना विलंब क्यों कर रहे हैं प्रभु? तब हो गया। फिर कहते हैं नहीं, अब तो पता लग गया, अब जाऊंगा। हनुमान जी कहते हैं
तब कहते हैं कि आपकी सेना, माता पूछती हैं कि ऐसे आप ही जैसे हैं, पूरे सैनिक वैनिक हैं आपके मतलब उसमें। तो मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कब प्रकट कीन निस्देहा। माता जी को शंका हुई कि आप जैसे होंगे तो कैसे हम रावण को जीत पाएंगे। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कब प्रकट कीन निस्देहा। पर हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हनुमान जी ने डराने के लिए रूप नहीं दिखाया, संदेह मिटाने के लिए रूप दिखाया है। जो हम लोग रहते हैं वो डराने के लिए किसी को रूप दिखाते हैं अपना, जब दिखाते हैं। भगवान वहां भय दूर करने के लिए, और हनुमान जी वहां अपना सीता माता का भय दूर करने के लिए रूप दिखा रहे हैं, डराने के लिए नहीं दिखा रहे हैं। सीख मिलती है निरअहंकारिता। अगर सीखनी है तो हनुमान जी से सीखिए। सब कुछ काम संपन्न किया, तब फिर वहां उनको भूख लगती है, बोलते हैं माता मैं भूखा हूँ, खाना खा लूँ, कुछ खा लूँ अशोक वाटिका से। फिर अशोक वाटिका में जाते हैं, फल और कुछ खाने के लिए जाते हैं। तो फिर आते हैं, अच्छे को मारते हैं, उनको मारते हैं, लंबी कहानी है। मेघनाथ आता है, तो मेघनाथ को भी मेघनाथ ब्रह्मास्त्र चलाता है। तो ब्रह्मास्त्र जहि साधा, हनुमत कीन विचार, जय न ब्रह्मस्त्र मानो महिमा मिटई अपार। अगर ब्रह्मास्त्र न मानते तो महिमा अपार मिटती। इसलिए कि हनुमान जी को वरदान मिल गया था ब्रह्मा जी से कि कोई अस्त्र शस्त्र उनको बांध नहीं सकता है। ब्रह्मास्त्र भी नहीं बांध सकता था हनुमान जी को। लेकिन ब्रह्मास्त्र जहि साधा, हनुमत कीन विचार, जय न ब्रह्मास्त्र मानव महिमा मिटई अपार। इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और बंध गए मेघनाथ के हाथ। फिर उसके आगे आप लोग जानते होंगे। कहने की सीख ये मिलती है कि आप कुछ भी कर लीजिए, निरअहंकारिता अगर सीखनी है तो हनुमान जी से सीखिए। सभी काम, अब सोचिए आप कि उनके सभी काम सिद्ध हो गए, मात्र एक कारण कि प्रसन्न मन, हमेशा खुश रहे, हमेशा कभी दुखी नहीं हुए। पूरे रामायण में आपने देखा होगा कि सभी को आप दुखी पाएंगे, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे पात्र हैं पूरे रामायण में आप हनुमान जी को दुखी न पाएंगे, प्रसन्न मन हमेशा पाएंगे। यही है रामायण। जय श्री राम। खत्म।